वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की, उसी के साथ क्लास 11 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बारे में आज का ये वीडियो क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 क्लास 6 क्लास 9 का दोनों का हो चुका है। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट एम है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 22 मतलब 2022 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए, उसके बारे में मैं आपको आज के वीडियो क्लास में बताऊंगा। तो स्पेशली आज का जो वीडियो क्लास है वो एक जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में है, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का क्लास 6 के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो चैनल है जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस, ये चैनल प्राइमरीली मतलब मेनली फोकस करता है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर। इस चैनल पे आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के बारे में सभी नोटिफिकेशन, सभी महत्वपूर्ण जानकारी, उनके एडमिट कार्ड, उनके एंट्रेंस एग्जाम की क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ उनकी सभी सिलेबस के जो वीडियो क्लासेस होते हैं वो सभी को सभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो प्राइमरीली ये जो मेरा चैनल है जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस, ये मेनली फोकस करता है नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर। सेकेंडरीली ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर महाराष्ट्र क्लास 5th एंड क्लास 8 के लिए फोकस करता है। तो प्राइमरी एम है इस चैनल का जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सेकेंडरी एम है इसका सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड टर्सरी मतलब थर्ड एम है इसका स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि महाराष्ट्र में होती है क्लास 5th और क्लास 8 के लिए। तो आज की वीडियो क्लास में मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का क्लास 6 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताऊंगा। तो आप जैसे कि वीडियो की स्क्रीन पे देख सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 क्लास 6 इंग्लिश मीडियम। अब इस तरीके से इंग्लिश मीडियम का भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूं आपको स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ मॉडल पेपर, मतलब फुल कोर्स यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डेड वीडियो में इस वीडियो चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जो कि होता है इंग्लिश मीडियम में। साथ ही साथ वो जो कोर्स होता है वो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 6 का हिंदी मीडियम में भी होगा, मतलब हिंदी माध्यम में भी होगा। और साथ ही साथ जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 की जो परीक्षा होगी, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा क्लास 6 के एडमिशन के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे मराठी माध्यम में भी प्रोवाइड करूंगा। मतलब इस चैनल पे मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का जो स्टडी मटेरियल रहेगा, जो रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस रहेंगे, मॉडल पेपर रहेंगे और जो कुछ भी मैं इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा रिकॉर्डेड वीडियो क्लास में, वो फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। आपको यहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पे आपको टिप्स भी दिए जाएंगे, ट्रिक्स भी दिए जाएंगे, मैथमेटिक्स के पेपर से रिलेटेड सभी बातें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी। टोटल 3 माध्यम में, मतलब 3 मीडियम में। फर्स्ट हमारा मेनली फोकस है इंग्लिश मीडियम, सेकंड है हमारा मराठी मीडियम और थर्ड है हमारा हिंदी मीडियम। इन 3 मीडियम से अलग कोई भी मीडियम का यहाँ पे क्लास प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि गुजराती में करिए, मलयालम में करिए, कर्नाटका मतलब साउथ की लैंग्वेज में करें या फिर बांग्ला लैंग्वेज में करें। तो वो सभी लैंग्वेज मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं आती है, इसलिए मैं वो क्लासेस प्रोवाइड नहीं करता हूँ वो लोकल लैंग्वेज में। मुझे प्रॉपरली मराठी लोकल लैंग्वेज आती है, हिंदी नेशनल लैंग्वेज आती है और इंटरनेशनली इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो ये 3 लैंग्वेज में मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का क्लास 6 का सभी कोर्सेस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो इन 3 लैंग्वेज का अभी हमने नाम देख लिया यहाँ पे एग्जामिनेशन का। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो वीडियो क्लास है वो टोटली जनरल है। यहाँ पे हम जनरल इंफॉर्मेशन जानेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के बारे में। तो अब यहाँ पे सबसे मेन चीज आती है यहाँ पे कि फॉर्म कब निकलेंगे। सबसे मेन चीज क्या आती है यहाँ पे, फॉर्म कब निकलेंगे। तो हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्लास 6 के एडमिशन के लिए जो फॉर्म निकलते हैं वो सितंबर में निकलते हैं। कब निकलते हैं वो सितंबर में निकलते हैं। अगर अभी लॉकडाउन नहीं है, अभी लॉकडाउन पूरी तरीके से हट चुका है, तो अभी की सिचुएशन अगर कंटिन्यू रहती है, नॉर्मल सिचुएशन अभी की कंटिन्यू रहती है,
तो सितंबर 2021 में अगर हम हिंदी में बात करें तो सितंबर 2021 और मराठी में बात करें तो सितंबर 2021। तो फॉर्म कब निकलेंगे? अगर सिचुएशन कंटिन्यू नॉर्मली ऐसे रहेगी तो क्लास 6 के एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के जो फॉर्म है वो सितंबर में मतलब सितंबर 2021 में निकल जाएंगे, नो डाउट। लेकिन अगर बीच में थर्ड वेव आती है कोविड की, और फिर से लॉकडाउन हो जाता है तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि सितंबर में फॉर्म निकलेंगे। फिर ये फॉर्म निकलने में डिले भी हो सकता है, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी जा सकता है। लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ, सितंबर में फॉर्म निकलते हैं लेकिन कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया और उसी वजह से सभी एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिए गए थे, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस बंद थे, तो कुछ भी काम नहीं हो रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। इसीलिए सितंबर में जो फॉर्म निकलने वाले थे वो नवंबर में निकले थे और वो दिसंबर तक फिल करे गए थे। तो इसी तरीके से या तो फॉर्म सितंबर में निकल सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के, अगर सिचुएशन नॉर्मल रही और कंटिन्यूअसली अभी जैसी सिचुएशन है नॉर्मली वैसे कंटिन्यू रही तो सितंबर में फॉर्म निकल जाएंगे। लेकिन अगर थर्ड वेव आती है कोविड की और लॉकडाउन हो जाता है तो ये जो डेट है या फिर ये जो मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि फॉर्म सितंबर में निकल जाएंगे वो पोस्टपोन हो सकता है, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी पोस्टपोन हो सकते हैं। ओके, तो ये हो गई फॉर्म कब तक आएंगी। यहाँ पे मैंने आपको दो सिचुएशन बताई, एक तो कंटिन्यू सिचुएशन रहेगी नॉर्मली तो सितंबर, और नहीं रहेगी तो नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर तक भी जा सकते हैं। और अभी तो 2021 का जो एग्जामिनेशन हुआ है, 2021 का जो एग्जामिनेशन हुआ है क्लास 6 का 11 अगस्त को, उसका भी रिजल्ट आना बाकी है। तो सबसे पहले उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में फॉर्म निकलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर कि अगर सितंबर में फॉर्म निकलते हैं, सितंबर 2021 में अगर फॉर्म निकलते हैं तो एग्जाम कब होगी। तो ये जो एग्जाम है जनवरी 2022 में या फिर फरवरी 2022 में हो जाएगी। आपकी एग्जाम कब हो जाएंगी? जनवरी 2022 में या फिर फरवरी 2022 में आपकी एग्जाम हो जाएगी। ओके, तो ये है इंग्लिश में बताया हुआ, ये है हिंदी में बताया हुआ है और ये है मराठी में बताया हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर कंटिन्यू सिचुएशन ऐसे रहती है, सितंबर में फॉर्म निकल जाते हैं तो आपकी एग्जाम जनवरी या फिर फरवरी 2022 में हो जाएगी। अगर फॉर्म लेट निकलते हैं तो आपकी एग्जाम अप्रैल में होंगी, और अगर और भी लेट होती है तो आपकी एग्जाम मई, जून, जुलाई तक भी जा सकती है 2022 में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है एग्जाम कब होगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं कि एग्जाम कौन कौन दे सकता है। ओके, अभी जो फॉर्म निकलेंगे सितंबर में या फिर उसके बाद में, जब कभी भी फॉर्म निकलेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के, तो वो एग्जाम कौन कौन दे सकता है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। बहुत स्टूडेंट को, उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि ये एग्जाम आखिर कौन कौन दे सकता है। तो ये एग्जाम कौन दे सकता है इस साल एकेडमिक सेशन 2021-2022 में, इस साल एकेडमिक सेशन 2021-2022 में जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी कक्षा 5वी वर्ग 5वी मध्ये आहेत, मराठी में बात कर रहा हूं मैं अभी, वर्ग 5वी मध्ये आहेत, या फिर जो स्टूडेंट्स कक्षा 5 में है मतलब 5th क्लास में है, ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया हिंदी, ये हो गया मराठी। यहाँ पे तीनों मीडियम को बताता हूँ इसलिए मैंने 3 लैंग्वेज में यहाँ पे कोटेशन लिखा हुआ है। एग्जाम कौन कौन दे सकता है, तो इस साल 2021 में जो बच्चा अभी 5th क्लास में एडमिशन ले चुका है, मतलब अभी वो 2021-2022 में 5th क्लास में पढ़ रहा है, 5th क्लास में अभी वो है, कक्षा 5 में है, वर्ग 5वी मध्ये आहे, वो स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेक्शन टेस्ट क्लास 6 के लिए 2022 की जो होगी, जिसके फॉर्म सितंबर में निकलेंगे, वो बच्चे वो एग्जाम दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डाउट भी सभी का क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम मतलब परीक्षा का पैटर्न, मतलब स्वरूप कैसा होता है। अब हम क्या देखेंगे, एग्जाम मतलब परीक्षा का पैटर्न मतलब उसका स्वरूप कैसे होता है। तो इस एग्जाम में टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, इस एग्जाम में टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, कितने विषय होते हैं इस एग्जाम में, इस एग्जाम में टोटल 3 विषय होते हैं। ओके, और इस एग्जाम का पेपर का जो टाइम रहता है, मतलब पेपर सॉल्व करने का, पेपर एग्जामिनेशन का जो टाइम रहता है वो होता है 2 आवर्स, 2 आवर्स मतलब 2 घंटे। तो ये हो गया एग्जामिनेशन का पैटर्न। ओके, टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 विषय होते हैं यहाँ पे, और पेपर का जो टाइम है, पेपर सॉल्व करने का जो एग्जामिनेशन का टाइम है वो 2 आवर्स का होता है, मतलब 2 घंटे का होता है। अब एग्जामिनेशन के बारे में आगे और जानेंगे हम।
यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर इस एग्जामिनेशन में अलग होता है, मतलब क्वेश्चन पेपर मतलब प्रश्न पत्रिका। तो क्वेश्चन पेपर और प्रश्न पत्रिका अलग होती है। आंसर शीट मतलब उत्तर पत्रिका यहाँ पे अलग होती है। हमें क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन को रीड करना होता है, उसके ऑप्शन को देखना होता है, उसको सॉल्व करना होता है और उसका जो करेक्ट आंसर होता है वो उत्तर पत्रिका मतलब आंसर शीट में पेन से फिल करना पड़ता है, सर्कल को फिल करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जो पेपर होता है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर मतलब क्या होता है, जहां पे क्वेश्चन गिवन होता है, क्वेश्चन के आंसर के लिए टोटल 4 प्रोबेबल आंसर्स दिए होते हैं। हमारा जो कंफर्म आंसर होता है उसे हमें चूज करना होता है और उस करेक्ट आंसर को हमें आंसर शीट में फिल करना होता है। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस तरीके का होता है उसका ये एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप किया है। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब प्रश्न पहला, प्रश्न पहिला। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब प्रश्न पहला, प्रश्न पहिला। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 2 + 2 कितना होता है। क्वेश्चन मार्क मतलब 2 + 2 क्या होता है, तो सभी को पता है 2 + 2 4 होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरीके रहता है उसका एक एग्जाम्पल बताया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछा रहता है, आपको टोटल 4 प्रोबेबल आंसर्स दिए होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है, मेथड, रीड, जो कुछ भी होगा आपका प्रोसीजर वो करके जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2 होता है 4, सभी को पता है। तो 4 हमारा आंसर कहां पे है, 4 हमारा आंसर है ऑप्शन ए में। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब हम ये ए ऑप्शन आंसर शीट में देखेंगे और क्वेश्चन 1 का ए ऑप्शन हम यहाँ पे ब्लैक बॉल पेन से आंसर शीट में फिल करेंगे। तो इस टाइप के होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ये भी सभी का डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल एग्जामिनेशन में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल एग्जामिनेशन में होते हैं 3 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट सब्जेक्ट होता है मेंटल एबिलिटी का। मेंटल एबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण। यहाँ पे मैंने परीक्षण टाइप नहीं किया है, मानसिक योग्यता परीक्षण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण। और मराठी में कहते हैं इसको मानसिक क्षमता चाचनी। इंग्लिश में कहते हैं इसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट, हिंदी में कहते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण और मराठी में कहते हैं इसको मानसिक क्षमता चाचनी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा वेटेज इसी पार्ट पे होता है। ये जो पार्ट है ये 50 मार्क्स का होता है। ये जो पार्ट है ये 50 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। सबसे ज्यादा वेटेज इसी विषय को मतलब इसी सब्जेक्ट को होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो होता है मैथ्स का। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन मतलब मानसिक योग्यता परीक्षण, मानसिक क्षमता चाचनी। तो यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन हमें क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें यहाँ पे हमें टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस पे होता है टोटल 50 मार्क्स। सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे होता है। 50 मार्क्स का ये हमारा सब्जेक्ट होता है। ईच क्वेश्चन पे 1.25 मार्क्स होते हैं। ओके, ईच क्वेश्चन पे 1.25 मार्क्स होते हैं। मतलब आपका अगर एक क्वेश्चन सही है तो आपको 1.25 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए 40 क्वेश्चन पे 50 मार्क्स होते हैं। अगर आप काउंट करोगे 40 × 1.25 तो मार्क्स आएंगे टोटल 50। सो 1 क्वेश्चन पे 1.25 मार्क्स होते हैं। और यहाँ पे इस सब्जेक्ट में हमारे टोटल 10 चैप्टर्स होते हैं सिलेबस में। ओके, हमारे टोटल 10 चैप्टर्स होंगे सिलेबस में। आज के वीडियो में हम डिटेल में सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे। सिलेबस का डिटेल वीडियो नेक्स्ट जल्द ही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सिलेबस का नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ जाएगा। सो उसके लिए आपको वेट करना होगा। तो आज की वीडियो में हम जनरली यहाँ पे एग्जामिनेशन क्या होता है, किस तरीके का होता है उसके बारे में जान रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट होता है हमारा मैथ्स। मैथ्स मतलब क्या होता है, गणित। हिंदी में भी गणित बोलते हैं और मराठी में भी गणित बोलते हैं। मैथ्स मतलब मैथमेटिक्स। सो मैथ्स के हमारे जो एग्जामिनेशन होता है उसके होता है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन के टोटल मार्क्स होते हैं 25 और यहाँ पे भी 1 क्वेश्चन को 1.25 मार्क्स कैरी होते हैं। ओके, मतलब 1 क्वेश्चन आपका करेक्ट रहेगा तो 1.25 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो क्वेश्चन गलत है तो आपको कोई भी मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। मैथ्स के सिलेबस में हमें टोटल होते हैं 15 चैप्टर्स। ओके, 15 चैप्टर्स में कौन कौन से सिलेबस होते हैं, क्या क्या हमें पूछा जाता है, उसका डिटेल वीडियो अभी जल्द ही आ जाएगा। उस वीडियो में हम डिटेल सिलेबस एग्जामिनेशन का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एंड थर्ड हमारा लास्ट सब्जेक्ट है दैट इज लैंग्वेज टेस्ट। मतलब हमारा यहाँ पे लैंग्वेज
ओके हम जिस भी लोकल लैंग्वेज में पेपर देते हैं या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज में या फिर नेशनल लैंग्वेज में पेपर देंगे, उस लैंग्वेज का हमारा कमांड यहाँ पे चेक किया जाएगा। मतलब हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है कि नहीं, हमारी जो पकड़ है लैंग्वेज पे, भाषा पे हमारी जो पकड़ है वो अच्छी है कि नहीं। इसके लिए हमारा जो थर्ड सेक्शन होता है, मतलब थर्ड विषय होता है, वो होता है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाषा परीक्षण, और उसे मराठी में क्या बोलते हैं, भाषा अभ्यास बोलते हैं। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे इंग्लिश मीडियम लेता है, पेपर मीडियम, अगर कोई बच्चा यहाँ पे, कोई स्टूडेंट यहाँ पे, कोई विद्यार्थी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करता है, तो उसका जो लैंग्वेज टेस्ट का मतलब भाषा का जो सेक्शन है वो इंग्लिश में आएगा। मतलब उसको यहाँ पे पैसेज आएंगे इंग्लिश में। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम सिलेक्ट करता है तो उसको हिंदी में आएंगे, और अगर कोई बच्चा लोकल लैंग्वेज दैट इज मराठी में सिलेक्ट करता है उसको मराठी में आएंगे। अगर कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज सिलेक्ट करता है दैट इज उर्दू या फिर तमिल या फिर कन्नड़ा या फिर केरला की लैंग्वेज या फिर राजस्थानी लैंग्वेज या फिर कोई इस साइड की लैंग्वेज, ओके मणिपुरी, ओके अरुणाचल प्रदेश की कोई लोकल लैंग्वेज होगी वो, या फिर बंगाली लैंग्वेज सिलेक्ट करता है, जो कुछ भी, या फिर गुजराती लैंग्वेज सिलेक्ट करता है, जो भी लोकल लैंग्वेज वो बच्चा सिलेक्ट करेगा उसका जो पेपर है वो उसी लोकल लैंग्वेज में आएगा टोटली। ओके यहाँ पे आपको उसी के पैसेज पूछ जाएंगे। तो इस तरीके से होता है थर्ड सेक्शन, मतलब थर्ड सब्जेक्ट हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। यहाँ पे भी टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चंस होते हैं टोटल 25 मार्क्स के। 1 क्वेश्चन पे 1.25 मार्क होते हैं। अगर आपका 1 क्वेश्चन करेक्ट है तो आपको 1.25 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत है तो एक भी मार्क नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पैसेज किस तरीके से पूछे जाते हैं, इस लैंग्वेज के सेक्शन में, भाषा के सेक्शन में टोटल आपको 4 पैसेजेस पूछे जाते हैं। टोटल आपको कितने पैसेजेस पूछे जाते हैं, 4 पैसेजेस पूछे जाते हैं। ईच पैसेज पे 5 क्वेश्चन होते हैं। ओके ईच पैसेज पे 5 क्वेश्चन, तो 4 पैसेज पे कितने क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन। ओके टोटल 4 पैसेजेस होते हैं। 4 पैसेजेस में ईच पैसेज पे 5 क्वेश्चन, सो 4 पैसेजेस पे 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर हम पैसेज को हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में उसे गद्यांश कहा जाता है और मराठी में उसको उतारा कहा जाता है। उसको हमें रीड करना होता है। रीड करने के बाद में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को भी रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर हमें उस पैसेज या फिर गद्यांश या फिर उतारे से फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 जो कि क्लास 6 के लिए होने वाला है इन फ्यूचर, फॉर्म सितंबर में निकल सकते हैं। एग्जाम कौन दे सकता है, हमारी एग्जाम कब होगी, एग्जाम किस तरीके की होती है, एग्जाम में कितने मार्क्स होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, एग्जाम किस तरीके का होता है, उसके बारे में आज की वीडियो क्लास में मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दी है। इस तरीके का एग्जाम होता है। ये आइडिया, ये आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए। वीडियो को अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से देखिए। फिर भी उसके बाद में आपको कुछ भी इस वीडियो में किसी भी पोर्शन का कुछ भी क्वेश्चन या फिर कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आता है तो आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आता है उसको बारे में आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे क्वेश्चन करके पूछिए। मैं आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा और आपके कमेंट्स के, आपके डाउट्स के आंसर मैं जरूर दूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो ये एक रफ आइडिया थी एग्जामिनेशन के बारे में। अभी हमने धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप वीडियो बाय वीडियो स्टार्ट किया है। अगले वाले वीडियो क्लास में हम जानेंगे कि डिटेल सिलेबस क्या होता है। इंग्लिश मीडियम का भी डिटेल सिलेबस जानेंगे, हिंदी मीडियम का भी डिटेल सिलेबस जानेंगे और मराठी मीडियम का भी डिटेल सिलेबस हम जानेंगे यहाँ पे कि तीनों सब्जेक्ट्स का डिटेल सिलेबस क्या है, किस किस चैप्टर से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स में क्या इंक्लूड होता है, पैसेज में क्या इंक्लूड होता है, लैंग्वेज सेक्शन में, मेंटल एबिलिटी में कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, क्या होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन, किस तरीके से उस मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में मतलब सब्जेक्ट 1 में ज्यादा से ज्यादा 50 मार्क्स का मतलब हाफ पोर्शन का वेटेज पूरा दे दिया गया है। इसके बारे में अगले वीडियो क्लास में हम डिटेल में जानेंगे। आज की वीडियो क्लास में हमने रफली एग्जामिनेशन के बारे में जाना, हमारा चैनल किस टाइप की वीडियोस प्रोवाइड करता है, किस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाता है, इसके बारे में हमने जाना। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो क्लास अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के वीडियो क्लासेस के लिए, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के रिजल्ट और एडमिशन की इंफॉर्मेशन के बारे में, क्लास 6 और क्लास 9, क्लास 11 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, स्कॉलरशिप
एग्जामिनेशन क्लास 5th और क्लास 8 महाराष्ट्र के बारे में किसी को भी कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी प्रिपरेशन करना हो तो हमारे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।